भारत सरकार की राजभाषा समिति में नामित हुए आगरा के साहित्यकारों का किया गया सम्मान। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से जिनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बोलते अनेक वक्ताओं ने कहा कि ब्रज की कला और संस्कृति को सहेजने में हमारे साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में आगरा के 3 प्रतिष्ठित साहित्यकारों को भारत सरकार की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति में नामित होने पर भव्य रूप से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह यूथ हॉस्टल संजय प्लेस में आयोजित किया गया, जिसमें आगरा के साहित्य, शिक्षा, कला और समाज सेवा से जुड़े प्रमुख लोग उपस्थित रहे। समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन, शिक्षाविद व मंच संचालिका श्रुति सिन्हा तथा लेखक एवं समाज सेवी हरिओम शर्मा को शॉल, प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। तीनों साहित्यकारों को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जो आगरा की साहित्यिक गरिमा को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने वाला क्षण है। संस्था के संस्थापक मनीष अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रज सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक जीवंत परंपरा है, जहां साहित्य, संस्कृति और चेतना समाहित है। आज का यह समारोह उस परंपरा के प्रति हमारी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है। उपाध्यक्ष राहुल जैन ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि आगरा की पहचान मुगलों से नहीं, ब्रज की सांस्कृतिक चेतना और श्री कृष्ण की लीलाओं से है। इस भूमि की आत्मा साहित्य में बसती है और उसे सम्मान देना ब्रज की आत्मा को प्रणाम करने जैसा है। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन का एक विषय विचार जो है वो ब्रज की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और औद्योगिक विरासत को साजने और संवारने का काम है। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा आज आगरा की जो 3 विभूतियाँ हैं जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, उसे भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। जो तीनों विभूतियों का सम्मान इस मंच के माध्यम से किया गया। बहुत ही पारिवारिक वातावरण के बीच और आगरा के साहित्यकार, हिंदी जगत के लोगों जिन्होंने कुछ काम किया, ऐसे सभी गणमान्य महानुभावों की उपस्थिति में इस आयोजन को आयोजित किया गया। आज जो कार्यक्रम था वो ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन ने किया और इसमें 3 जो महान विभूति जिनके सामाजिक और साहित्यिक सहयोग और जो कारण वो है, उसके कारण उन्हें मत्स्य मंत्रालय जो उसमें उनको हिंदी सलाहकार समिति में नामित किया गया है। उनका सम्मान अच्छे तरीके से हुआ और ये सम्मान सिर्फ एक मोमेंटो देना नहीं है, ये सम्मान सही मायने में उनके किए हुए काम को याद करने का है और उनको उस चीज़ से सम्मानित करने का है। और ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन जिस तरीके से ऐसे लोगों को उत्साहित करती है और जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से ये चिंता कर रहे हैं ब्रज क्षेत्र में और विकास की, वह बहुत अच्छी बात है। मैंने हिंदी की विविध विधाओं में काम किया है। शायद हिंदी की कोई ऐसी विधा नहीं हो जिसमें मैंने अपनी रचना लिखी हो और ना छपी हो। बहुत ये समझिए कि हिंदी की जितनी विशिष्ट पत्रिकाएं रही हैं, धर्मयुग, कादम्बरी, हिंदुस्तान और ये तमाम नवनीत और बहुत सी पत्रिकाएं, मैं कहाँ तक आपको मैंने उसमें खूब लिखा है और खूब उसमें मैंने आप लोगों का श्रेय, आप लोगों का स्नेह प्राप्त किया है। और मैं ये समझिए कि मैं 40 नाटक तो आकाशवाणी पर दे चुका हूँ। इसके अलावा मेरे व्यंग की पुस्तक है और कुल मिलाकर के मेरी पुस्तक जो है, भारत सरकार ने भी 2 पुस्तकें मेरी पब्लिकेशन डिवीज़न ऑफ इंडिया से छपी हैं और एक पुस्तक कितनी बिकी है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे खुद 1 रुपये में 15 पैसे के हिसाब से 1,39,000 अब तक रॉयल्टी प्राप्त हो चुकी है और अभी पूरा हिसाब किताब नहीं हुआ है। ये सब कामयाबी है। आगरा में मैं अपना एक सेवा कर रहा हूँ, साहित्य किया और आपके बीच हूँ। आज मुझे भारत सरकार से एक गैर सरकारी के रूप में सेवा करने का हिंदी के लिए एक आदेश मिला है। मैं पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करूँ। आज हम ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा जो भारत सरकार की राजभाषा समिति में हम 3 साहित्यकारों का आगरा से चयन हुआ है, उसके लिए सबसे पहले तो माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने
अपनी संस्तुति के द्वारा हम तीनों का मनोनयन करवाया और साथ ही साथ आगरा के संपूर्ण साहित्य जगत का हार्दिक आभार। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के इस सम्मान समारोह में भैया मनीष अग्रवाल रानी जी का हार्दिक धन्यवाद निवेदित करती हूँ, जो सदैव लोक कला, साहित्य, संस्कृति, उद्योग, व्यापार को संवर्धन में लगे रहते हैं। और निश्चित ही जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उस हिंदी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगी। कोशिश करेंगे कि हिंदी के उत्थान के लिए आगरा में एक ऐसा स्थान चिन्हित और चयनित करें जहाँ पर नियमित मासिक काव्य गोष्ठियाँ, साहित्यिक विमर्श, चर्चा, परिचर्चा व किस प्रकार से नवांकुरों को हिंदी में और दीक्षित करें, जिससे इस भाषा को बोलने, समझने, पढ़ने और पढ़ाने की रीति और प्रीति हम आगरा शहर में पुनः डेवलप कर सकें, पुनः उसको जगा सकें, इस तरफ प्रयास रहते हैं। समाज की सेवा में कार्य करते हुए पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार ने हिंदी राजभाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में किस तरह से उत्तरोत्तर में वृद्धि हो, हिंदी अपने समाज का और इस देश के लिए राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो, आगरा ने, पशु मंत्रालय ने, हम आगरा से 3 लोगों को, वरिष्ठ साहित्यकार मिलन जी हैं, श्रुति सिन्हा जी हैं और मुझ जैसे एक छोटे से समाज सेवी कार्यकर्ता को समाहित करने का इस उद्देश्य से समाहित किया है, क्योंकि हमारी बोलचाल भाषा में हमारे कार्य करने की शैली जब हम हिंदी माध्यम से करते हैं तो हिंदी एक ऐसा माध्यम बने जो रोजगार भी दिलाए, हमारी संस्कृति और सभ्यता का परिचायक भी हिंदी बने, भारत की आन बान शान और समुद्र के पार भी लोग हिंदी भाषी के रूप में और हिंदी भाषा को समझने लगे, ये मेरा उद्देश्य है। कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता ने सभी अतिथियों, विद्वानों और साहित्य अनुरागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्था के उपाध्यक्ष सीए अनुज अशोक और बिमल गोयल ने सभी आमंत्रित अतिथियों और साहित्यिक समाज का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हिंदी साहित्य की वर्तमान दिशा, युवा लेखकों की भूमिका और ब्रज की सांस्कृतिक भाषा की संरक्षण प्रवृत्तियों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में बत्सला प्रभाकर, अशोक अश्रु, डॉक्टर आभा चतुर्वेदी, रचना कपूर, शरद गुप्ता, हरीश कुमार सिंह भदौरिया, प्रोफेसर युवराज सिंह, प्रोफेसर महावीर सिंह, अदिति कात्यायन, मीना कुमारी, मोहित सक्सेना, कमलेश चंद जैन, अजय रंगीला, रितु गोयल, शीला बहन, अंजलि स्वरूप, रीता शर्मा आदि की उपस्थिति ने समारोह को और अधिक गरिमा प्रदान की। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।